जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज फाइनली इकोनॉमिक्स जो हम लोग का यहाँ पे सेशन चल रहा है, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर जो है 7 बचा हुआ है। तो इसको भी ये एक ही चैप्टर था इसमें प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं जहाँ तक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे को लिखिए। कि उपभोक्ता जो होता है उसके जागरण हेतु जो नारे हैं, कौन कौन से नारे हैं उसको यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं। फिर जो भी है, तो यहाँ का उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे निम्नलिखित हैं। पहला नारा है यहाँ, जागो ग्राहक जागो, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है कि अपने अधिकार को पहचानो, लेकिन उपभोक्ता अपने अधिकार को पहचानो, ग्राहक सावधान, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार को पहचाने। तो ये प्रमुख नारे हैं जो कि एग्जाम में से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं पहले जो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? ठीक है, संक्षेप में बताना है उपभोक्ता कौन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्टीकरण से लिखा गया, कह रहा जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु और सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोग बाजार गए, बाजार से चीनी खरीदे, तो आप चीनी खरीदे खाने के लिए, उपभोग करने के लिए, तो आप क्या होगी? उपभोक्ता होगी। तो बिल्कुल सही है। ये भी प्रश्न जो है ना 2 अंक के लिए आता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, करा कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता को शोषण हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है कि ये कुछ ऐसे कारक का नाम बताइए जिससे जो है ना उपभोक्ता का शोषण होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कह रहा है कि जिससे उपभोक्ता का शोषण हो रहा है वे कारक जो है ना निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला कारक है मिलावट की समस्या, यानी कि दुकानदार जो है ना अधिक मूल्य वाले वस्तु में निम्न मूल्य वाले वस्तु को मिलाकर उपभोक्ता को दे देता है, जिसके कारण से उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। कम गुणवत्ता, करा कम गुणवत्ता वाले वस्तु देकर उपभोक्ता शोषण करते हैं, बिल्कुल उपभोक्ता शोषित होते हैं। उसके बाद कह रहा है कम मापतोल, ये भी उपभोक्ता के शोषण का एक कारण। कम मापतोल दे दिया तो आप शोषित हो गए हैं। और भी है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अधिक कीमत। अधिक कीमत क्या है कि जिसे मान लिया जाए आपका प्रिंट 50 रुपया 10 रुपया है, आपसे ज्यादा ले रहा है तो अभी अधिक कीमत हो गया। तो यहाँ भी आप क्या हो रहे हैं? शोषित हो रहे हैं। उसके बाद डुप्लीकेट वस्तु, कर विभिन्न प्रकार के ब्रांड पाए जाते हैं तथा अच्छे ब्रांड के बदल कर खराब ब्रांड को दुकान वाले दे देते हैं। तो ये सारे प्यारे बच्चों जितना भी था, ये उपभोक्ता के शोषण का कारक था। इन सभी चीजों से उपभोक्ता का शोषण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो वो ये तो वही बात हो गया ना, किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय यहाँ पे जो है ना, या तो निम्नलिखित लगा के आप लोग बोल सकते हो, या बिना बिना निम्नलिखित का भी बोल सकते हो। किसी भी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय उन वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता, गुण और वस्तु की जो है समाप्त अवधि। समाप्त अवधि मतलब अंग्रेजी में लिखा होता है प्यारे बच्चों समयावधि, यानी कि एक्सपायरी डेट। समाप्त अवधि हिंदी हुआ समय अवधि, और अंग्रेजी में एक्सपायरी डेट जानना आवश्यक है। साथ ही वस्तु हमारे लिए खतरनाक है या नहीं, ये भी जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के व्यू से। ये भी 2 अंक उत्तरीय प्रश्न है। अब आगे देखते 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार हैं? बिल्कुल उपभोक्ता को यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता के को जो निम्नलिखित अधिकार है, वो सूचना का अधिकार है, वो सूचना पा सकता है ये वस्तु क्या है नहीं है, उसके बारे में। सुरक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, पसंद करने या न करने का अधिकार है, शिकायत करने का भी उसको अधिकार है। किसी प्रकार से आप अगर जब वस्तु उसको खराब देते हैं तो आपको शिकायत करता है। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है, हॉलमार्क क्या है? ये भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है हॉलमार्क। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग हॉलमार्क क्या है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक प्रकार से यह मार्क है, हम लोग बोल सकते हैं हॉलमार्क जो है ना,
यहाँ पे देखिए करा वैसा मार्क जो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है उसे हॉल मार्क कहते हैं। मूल रूप से ये हॉल मार्क जो है ना, सोने की गुणवत्ता हुआ, सोने चांदी में ज्यादा रहता है तो सोने का हॉल मार्क जो है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते हैं जी बिल्कुल ये हॉल मार्क हो गया।